स्मिता ईरानी, आपको तो याद होगा किस तरह लहंगा उठा उठा के, सिलेंडर उठा के महंगाई 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 का एक ओरिजिनल मीडिया है, वो यूट्यूबर्स है, वो सोशल मीडिया है, ये तमाम के तमाम कॉर्पोरेट घराने। क्योंकि पहले ये हम कहते थे इनको हमारा जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ थे, अभी खुद ही कहते हैं कॉर्पोरेट घराने। तो अब तो ये कहते हैं नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। आश्वासन से सरकारें नहीं चलती। जिस तरह बिल्किस बानो के कातिलों को, बलात्कारियों को भी कहा दिया जाता है कि तुम संस्कारी हो। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा मत करिए। 1 जनवरी में दिल्ली में एक रेप कांड होता है, जिस लड़की को, बच्ची को हड्डियां रगड़ रगड़ के मार देती है सरकार, और फिर उसको कहते नशेड़ी थी, गंजेड़ी थी, नशा करती तो मार दोगे। देखिए बीजेपी तो हमेशा कटहरे में जब से सरकार में आई है, लेकिन अगर ये देखिए कि हमारे रैशनल वाली बात की कंप्लेन कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे पास सॉलिड एविडेंस है, तो वो सितारे जो भारत का नाम रोशन करते हैं वो वाकई धुरंधर सितारे जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके उन्हीं की जमीन पर जाकर उनको धूल चटाकर आते रहे कि बीजेपी द्वारा हमारा यौन शोषण हो रहा है। भाई अगर वो एमपी हैं तो बीजेपी के हैं, और 3 दिन से लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये आम लोग नहीं है, ये खास लोग हैं, ये वाकई हमारे जमीनी सितारे हैं। अगर हमारी महिलाओं के साथ, देश की बेटियों के साथ इतना दुर्व्यवहार होगा तो आप सोचिए कि जमीन पे जो दूसरे हम जिनको कहते हैं आम सी बेटियां हैं, आम सी नारियां हैं, उनके साथ क्या होता होगा और उनकी आवाजें कैसे सुनी जाती होंगी जब 3 दिन से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं है और बीजेपी आराम से बैठी है। जबकि तमाम स्ट्रीम चैनल, मुझे तो नहीं लगता कि पॉजिटिव दिखा रहा होगा। आप देखिए बैरिकेडिंग की चारों तरफ खड़ा हुआ है और मजे ले रहा है, हंस रहे हैं, मतलब उनको ये वाला हादसा एक जोक से ज्यादा नहीं लग रहा। एक महिला, पूरी टीम ये इल्जाम लगा रही है, फोगाट फैमिली इल्जाम लगा रही है कि उनका लगातार यौन शोषण हो रहा है। आप समझते हैं कि यौन शोषण क्या होता है, और वो कह रही है कैंप में हो रहा है। तो आपको लगता है कि भारत की जो माँ है, भारत की जो फैमिलीज हैं, वो अपनी बच्चियों को एजुकेशन में भेजेंगी? कौन भेजेगा? तो यानी आप महिलाओं को, आप भारत की बेटियों को आप एजुकेशन से, आप गेम से दूर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि डर की राजनीति पैदा हो और बच्चियां जो हैं वो ना तो गेम में पार्टिसिपेट करें, ना वो एजुकेशन में पार्टिसिपेट करें। तो मुझे तो नहीं मालूम कि भारत किस दिशा में जा रहा है। उन्होंने कहा है आरोप सिद्ध हुए तो हम फांसी लगा लेंगे, आरोप सिद्ध हुए। हाँ, तो उनको पता नहीं कि वो इतने सबूत मिटा रहे होंगे ना, उनको पता है कि सबूत मिटा रहे होंगे, इनका फ्यूचर भी खत्म हुआ, इनकी जिंदगी का भी नहीं मालूम कि इनको सरकार क्या करेगी। आप ये देखिए कि ऐसे कोई कौन इल्जाम लगाता है। आप अभी अगर आपको याद हो 1 जनवरी में दिल्ली में एक रेप कांड होता है, जिस लड़की को, बच्ची को हड्डियां रगड़ रगड़ के मार देती है सरकार, और फिर उसको कहते नशेड़ी थी, गंजेड़ी थी, नशा करती तो मार दोगे आप। मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक नेता वहां पर आ रहा है और कह रहा है अगर हमारी गाड़ी में पन्नी भी अटक जाती है, हमें पता चलता है 40 किलो की लड़की आपने बीच में बांध रखी थी, 15 किलोमीटर तक आप एक ही पॉइंट पे घुमा के उसकी हड्डियां रगड़ रहे थे, क्या हुआ? क्या ये स्ट्रीम चैनल चलता? तो नारी सम्मान की बात की जाए तो बीजेपी कहती है जब से हम आए हैं तब से लड़कियों की सुरक्षा बढ़ी है। अमित शाह जी ने ये तक कह डाला कि 12 बजे रात में गहने लाद कर निकल सकती है। नहीं, देखिए सुरक्षा के मामले में तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा मत करिए। योगी जी कहते हैं कि रात के 12 बजे भी जेवर लाद कर निकल जाती है, तभी योगी जी के पर्सनल एरोप्लेन जो होता है उसका पहिया चोरी हो जाता है। जिस तरह रेप कांड बढ़ रहे हैं, जिस तरह महिलाओं की शिकायतें बढ़ रही हैं, जिस तरह आप ये देखिए एक समाज में उथल पुथल है, और जिस तरह बिल्किस बानो के कातिलों को, बलात्कारियों को भी कहा दिया जाता है कि तुम संस्कारी हो, तो आपको लगता है कि भारत में कोई आवाज उठाएगा? लगातार बैक टू बैक बीजेपी कटहरे में आ रही है, इसके मंत्री कटहरे में आ रहे हैं। हर औरत जो इनके अंदर, इनके तो नेत्रियां भी कह रही हैं कि हमारे साथ उत्पीड़न होता है, तो कौन है जो इनकी सुनवाई करेगा? कहाँ सुनवाई होगी? मोदी जी ने सम्मान की बात नहीं बोला है, क्या कुछ कहना चाहिए? क्या मन की बात में बोलेंगे? नहीं, तो मन की बात एक बात बताइए, मन की बात जो होती है बंदा अपनी बीवी के साथ करता है, बीवी आपने छोड़ दी है, आप देश के साथ अकल की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप देश को भी बेवकूफ बना के मन की बात करने आ जाते हैं। तो इस तरह नहीं होगा। अगर यहाँ पर ये इल्जाम लग रहा है तो भाजपाइयों को यहाँ पर होना चाहिए। मोदी जी से मिलकर इस बात की शिकायत करी थी 1 साल पहले, 1.5 साल जवाब दिया था आप मेरी बेटी की तरह है, इस मामले को देखा जाएगा। 1 साल से बेटी के साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है, वो खामोश बैठे हैं। देखिए जिन मंत्री पे ये इल्जाम लग रहा है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त भी इसी भाजपाई सांसद के तार अंडरवर्ल्ड डॉन से निकल कर आए थे, जब भी इनको छोड़ दिया गया था। तो मतलब तमाम के तमाम आप पे माफ है। आप भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में तमाम बलात्कारियों को आप संस्कारी बना देते हैं, तो ये गलत है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अगर ये महिलाएं यहाँ पर बैठी तो उसका मतलब क्या है? अभी अगर आपको याद हो राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञा ली थी, फौरन उनका इस्तीफा ले लिया गया था। तो अभी तक इन मंत्री की कार्रवाई तो दूर की बात, इस्तीफा नहीं लिया है आपने। उन्होंने कहा इसके पीछे कांग्रेस है, जब
पहले पिछली बार भी जिस विपक्ष करवा रहा है ये। कांग्रेस थी, अभी भी कांग्रेस है। नहीं तो ये तो कांग्रेस से निकल ही नहीं पा रहे। इनको तो इतना डर है कांग्रेस से कि जब सत्ता में नहीं तब भी कांग्रेस के पीछे पड़ रहते थे, अब ये खुद सत्ता में आ गए, जब भी कांग्रेस करे जाते हैं। इनसे आप कोई भी बात पूछिए सिर्फ कांग्रेस में लाके ठीकरा फोड़ देते हैं। तो इस तरह नहीं होगा। देश समझ चुका है कि देश में आप लोग क्या अराजकता फैला रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल निकल कर आता है। जितने भी धरने प्रदर्शन हुए हैं, चाहे किसान आंदोलन की बात करें, शाहीन बाग की बात करें, एक जगह खालिस्तानी बता दिया जाता है, एक जगह पाकिस्तानी बता दिया जाता है और एक कांग्रेस से कहीं जोड़ दिया जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? जब खुद पर आती है तब लोग प्रदर्शन करते हैं, जब दूसरे लोग करते हैं तो लोग समर्थन क्यों नहीं करते? नहीं, ये तो आप मतलब जनता को बेवकूफ, भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर कांग्रेस इतनी समझती, कांग्रेस ऐसे जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट करा तो कांग्रेस सत्ता में कैसे नहीं है? कांग्रेस तो सही मायने से अपोजिशन में भी नहीं है। और ये गलत बात है कि आप किसी पार्टी को टारगेट करें, ये आपकी जिम्मेदारी। अगर बलात्कार कोई होता है तो आप उस पर कार्रवाई करें। अगर ये यौन उत्पीड़न का इल्जाम लगा रही है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए, सुननी चाहिए। 3 दिन से तो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी सुनवाई नहीं। मैं कह रही हूँ आम लेडी की क्या सुनवाई होगी जब ये देश की धरोहर हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये भारत का नाम ऊंचा करते हैं, ये भारत के लिए खेलते हैं, कोई मुसलमान हिंदू नहीं है। अनुराग ठाकुर ने आश्वासन दिया है। नहीं तो इस्तीफा दे दो ना, दे दो, उस पर कार्रवाई हो, सीबीआई इंक्वायरी हो। क्यों नहीं हो रही है? आश्वासन से सरकारें नहीं चलती। आप प्रैक्टिकली बताइए। नहीं, ये सारे के सारे सारे काले चिट्टे हैं लोगों के। अगर उन्होंने मुंह बोल दिया तो सुनामी आ जाएगी। मतलब क्यों डरा रहे हैं कि मुझसे इस्तीफा मत मांगना। ये मैंने कहा ना कि सारे चोर मौसेरी भाई हैं, आपस में एक दूसरों के तार जुड़े हुए हैं। अगर एक जैसे आपको चिन्मयानंद याद होगा, चिन्मयानंद की सारी वीडियो वायरल हुई थी, उसी लड़की को जेल में पकड़ के डाल दिया था जिसके साथ उसने गलत काम करा था। चिन्मयानंद ने भी यही कहा था कि अगर मेरे पे कार्रवाई हो तो तुम सब लोगों पे कार्रवाई करवा दूंगा। आपको सेंगर याद होगा, सेंगर ने भी यही कहा था, पूरे खानदान को खत्म कर दिया था। एक दलित बच्चे के साथ जब सामूहिक बलात्कार करा था ना, उस पर कोई कार्रवाई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती, उल्टा बलात्कारियों को संस्कारी बताकर प्रमोट कर दिया जाता है। ऐसी क्यों नौबत है कि खिलाड़ी हो या किसानों सबको सड़कों पर आना पड़ता अपनी मांगों के लिए? नहीं, आप एक बार बताइए ना। चलिए आप ये कहें, किसान को कभी आपने प्रोटेस्ट करते हुए देखा है? जब किसान प्रोटेस्ट करा तो यानी कितना परेशान है। जो हमारे भारत का अन्नदाता है वो सड़कों पे 1 साल तक बैठा रहा, उसको भी आप खालिस्तानी कर रहे थे। शाहीन बाग के नाम पे महिलाएं बैठी रही। आप पत्रकारों को देखिए क्या हाल होता है, महिलाओं के साथ क्या होता है, स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो तमाम लोग अगर जमीन पर उतरे हुए हैं तो ये पूरी सरकार कहीं ना कहीं हाशिए पर जाती हुई नजर आ रही है। इसीलिए लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो सब दुरुस्त हो जाएगा। नहीं तो हिंदू राष्ट्र तो अब भी है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन क्या है। जिस मुल्क का प्रधानमंत्री हिंदू, प्रेसिडेंट हिंदू, फौज में 98% हिंदू, पुलिस में हिंदू, तमाम गवर्नमेंट जॉब में ज्यादातर हिंदू, तो कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? आप ये कहिए कि आप मनुस्मृति लेकर आएंगे, आप फिर गुलामी की तरफ लेके जाएंगे, आप दबे कुचले ओबीसी SC ST को फिर उसी तरह लेकर जाएंगे जिससे जैसे आजादी से पहले हुआ करती थी। तो ये हिंदू राष्ट्र अभी भी हिंदू राष्ट्र ही है। अब डंका नहीं बजता तो लंका लग चुकी है हमारी देश की। अब तो ये कहते हैं सबसे झुठला प्रधानमंत्री यहाँ पर है, चंगासी। अरे चंगासी होता तो हम यहाँ पर होते, आप यहाँ पर होते। इनका स्ट्रीम चैनल सब कुछ चंगासी दिखाता था। लेकिन जब से भारत में प्रोटेस्ट होने शुरू हुए, लोगों ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी शुरू करी, तब दुनिया को पता चला नहीं, भारत का जो एक ओरिजिनल मीडिया है वो यूट्यूबर्स है, वो सोशल मीडिया है, ये तमाम के तमाम कॉर्पोरेट घराने। क्योंकि पहले ये हमें कहते थे इनको हमारा जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ थे, अब ये खुद ही कहते हैं कॉर्पोरेट घराने। तो अब तो ये कहते हैं नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो सरकार इनके आगे टुकड़े फेंकती है, ये बसंतियां नाचती रहती है उनके आगे। ये नहीं दिखाती कि भारत में क्या हो रहा, ना भारत की महिला। आपको याद होगा स्मृति ईरानी, आपको तो याद होगा किस तरह लहंगा उठा के, सिलेंडर उठा के महंगाई करती थी। निर्भया पे किस तरह उन्होंने करा। कहाँ मर गई स्मृति ईरानी? आप क्या ये बेटियां भारत की बेटियां नहीं है? एक भी महिला सांसद नहीं बोली अभी, नहीं बोलेंगी। ये मैंने कहा ना, तमाम की तमाम वो है जो नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। ये ना महिलाएं, इनको सिर्फ अपने पद से प्यार है, इन्हें पार्टी से प्यार है, इनको नहीं मोहब्बत ना भारत की महिलाओं से, ना भारत की प्लेयर से, ना भारत के किसान से, जवान से, किसी से मोहब्बत नहीं। ये पद की लालची औरतें हैं। हो सकता है के जो अध्यक्ष है वो बोले नए नियम लाने के कारण ये लोग सड़क पे उतरे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है इन लोगों के साथ। नहीं, एक बात बताइए, कोई भी महिला अपने ऊपर नहीं कह सकती कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। उसको पता है कि वहां तो हुआ ही हुआ है, पब्लिकली उसका बार बार लगातार यौन उत्पीड़न हो रहा है। आप बताइए, आप अपने आप को कह देंगे, एक महिला कह देगी कि मेरे साथ गलत काम हुआ है? उसकी गरिमा होती है जब वो ये वाली बात बता रही, तो उसकी पीड़ा को आप महसूस करिए कि वो लगातार अपना यौन उत्पीड़न करा रही है, बार बार करा रही है, यहाँ पर 3 दिन से करा रही है। तो कोई महिला तो कम से कम इल्जाम नहीं लगा सकती। और ये कोई मामूली महिलाएं नहीं, ये देश के गौरव हैं, ये देश के हीरे हैं, ये वो हैं जो जिनसे हमारा देश पहचाना जाता है। तो अगर ये कह रही तो यहाँ पर तो मैं तो बिल्कुल यहाँ तो डाउटफुल हुई नहीं। अगर ये लोग कह रही तो हुआ है।
उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनके साथ गलत हुआ है। आप बात कर रही हैं वो सड़क पर हैं और कोई भी नेता बीजेपी का अब तक मिलने नहीं आया। नहीं तो आप एक बात बताइए ना, अगर तुम सही होते तो जहाँ पर गड्ढा पानी भर रहा है तभी तो तुम मुंह छुपा के बैठे हुए हो। तुम सोच रहे हो कहाँ पे लेनदारी देनदारी करी जाए, तुम सोच रहे होंगे बिठा रहे होंगे कि इनके साथ क्या करा जाए। मुझे तो इनकी जान के भी खतरे लग रहे हैं भाई, ये तो सरकार टपकवा देती है। दिनेश फोगाट ने कहा है कि मेरे और परिवार का कुछ होता है तो जिम्मेदार अध्यक्ष होंगे। बिल्कुल, मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि इनकी जान के भी टोटे हैं। आप सरकार के उस सरकार के खिलाफ आप बात कर रहे हैं जो सरकार आपको मुंह खोलने पे यूएपीए लगा देती है, देशद्रोह का मुकदमा लगा देती है, फ्री में पाकिस्तान के वीजा दे देती है, फ्री में खालिस्तानी बता देती है, आपके तार न मालूम कहाँ से जोड़ देती है। तो ये तमाम का तमाम आप लोगों का थैंक्स कि आप वाकई बहुत महान यूट्यूबर्स हैं। बहुत सोशल मीडिया का जिम्मेदारी आपके ऊपर भी खतरा है। और मैं चाहती हूँ कि आप लगातार भारत की बेटियों की, जवानों की, किसानों की, महिलाओं की इसी तरह आवाज़ उठाते रहे, क्योंकि अगर आपने आवाज़ बंद कर दी तो ये भारत बिल्कुल और ज़्यादा बर्बादी की तरफ चला महिला जाएगा। आयोग की जो स्वाति मालीवाल है वो भी बोल रही है हम भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो वो यहाँ पर क्यों नहीं बैठी जब असुरक्षित महसूस कर रही है? वो तो ट्विटर गैंग की बंदी है। वो ट्विटर गैंग में सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रमोट करती है कि मैं भी ट्वीट कर देती हूँ। अगर आप तो महिला थी, आप इनके साथ बैठती, इनके साथ कदम ब कदम चलती, चलिए आप तो कह देती पुलिस हमारे साथ नहीं है, फलाना हमारे साथ नहीं है। आपके पैर तो आपके साथ में, बुद्धि तो आपके साथ में। आप आइए बैठिए, इनको समर्थन दीजिए। ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। भारत की जनता समर्थन मांगती है, सपोर्ट मांगती है, आवाज़ मांगती है। सोशल मीडिया पर तो आप ही लोग बहुत हैं आवाज़ उठाने के लिए, उनके ट्वीट की कोई वैल्यू नहीं है।